तो जल्जलों से बचाना था। वो दो टेक्टोनिक प्लेट्स है यहाँ हमारे जीबी के लिए। यूरेशियन इंडियन 4 माउंटेन रेंजेस है, कराकोरम, हिंदुकुश, हिमालय और पामीर रेंज। सालाना कम से कम 6 जल्जले आते हैं यहाँ। पिछले साल 7 आए। हॉरर है बेटा, मत जाओ, इट्स डेंजरस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, न्यू ब्लॉग के साथ हमें सिद्दीकी अगेन है एंड वेलकम बैक टू मी सिद्दीकी चैनल। गाइस होप सो आप सब खैरियत से होंगे, मज़ेदार होंगे, शानदार होंगे और मेरे ब्लॉग्स को बराबर एंजॉय कर रहे होंगे। तो बस गाइस, जैसे कि आपने प्रीवियस ब्लॉग में देखा था कि हम आए हैं स्कर्दू से हुंजा, तो बस आज हम जा रहे हैं स्कर्दू को हुंजा को एक्सप्लोर करने के लिए। अब जो है ना स्कर्दू आता रहेगा ज़ुबान पे। बहरहाल आज हम निकलेंगे हुंजा को एक्सप्लोर करने के लिए और हम जा रहे हैं आज अल्तित फोर्ट एंड बल्तित फोर्ट। जैसा कि थंबनेल से और टाइटल से लग रहा होगा पता कि आज हमने क्या एक्सप्लोर किया है। तो बस गाइज, ये हमारे जो है ना रूम के बाहर का व्यू है। तो मैंने कहा चलो भाई अपने जो है ना रूम के बाहर के व्यू के साथ ब्लॉग की शुरुआत की जाए। बच्चा पार्टी को हमने रेडी कर दिया और हम भी रेडी हो चुके हैं। तो चलो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि 5 बजे से पहले जो है ना ये फोर्ट जो होते हैं ना बंद हो जाते। तो लेट्स गो एक्सप्लोर हुंजा। हमारी नन्नी नाया भी रेडी हो चुकी है। सनाया मोबाइल बंद कर दो, मेरी नन्नी नाया। चलें बाय वॉक जाएंगे अल्तित फोर्ट। ओके चलो भाई, आ चुका है विद इन 5 मिनट्स। हमारे होटल से 5 मिनट की ड्राइव पे है। अल्तित फोर्ट आए हम पहले। चलो भाई, हम तो 5 मिनट में पहुंच गए। बहुत कम रास्ते था, यकीन नहीं आ रहा है, वरना तो कहाँ हम लोग 2-2 घंटों में एक जगह पहुंचते थे। और हमें शुरू में ही दिख गया एप्पल ट्री। ये देखिए, ये एप्पल का ट्री है ऑन द एंट्रेंस। ऑन राइट हैंड साइड हमें हुंजा क्राफ्ट दिख रही है और फैशन स्टूडियो भी है भाई यहाँ पे। ओके, शॉपिंग वॉपिंग भी की जा सकती है। मेडोज मग। ये कैफ़े है यहाँ पे। अल्तित फोर्ट, यहाँ पे मिनी मार्ट का रास्ता है। नो डोका कैफ़े भी इधर मिलेगा आपको। ओल्ड पोलो ग्राउंड भी इधर मिलेगा। पार्किंग एग्जिट भी इधर से मिलेगी। अभी हम अंदर चलते हैं। यहाँ पे भी एंट्रेंस टिकट है। सो गाइस, पर हेड 650 टिकट है और अंडर 10 जो है बच्चों का फ्री है। ओके, सुबह को हमने अंडर 10 बताया है। फ्री है भाई, फ्री है। ये सनाया जा रही है टिकट लेके। चलो भाई, यहाँ पे जो है ना खुबानियों का दरख्त है, लेकिन वो कच्ची हैं। यहाँ पे नए जूते खराब होने वाले। सुबह ने आज न्यू शूज़ पहने देखें, जो कि भरपूर तरीके से गंदे करने वाले। ओके, गुड बॉय। इधर लकड़ी पे चल नहीं सुबह, अब ऐसा भी नहीं, बस ख्याल से चलो, सारे सड़ा देते हो जूते अपने। चलो भाई आ जाओ, लेट्स गो। ऊपर है, चलो भाई। ओके चलो ऊपर।
ये रास्ता ऊपर जा रहा है हमें लेके अल्तित फोर्ट की तरफ, और ये आप यहाँ से ब्यूटीफुल सा नज़ारा कर सकते हो। चलो भाई सना सुभान उधर से यहाँ पे हमें टिकट शो कराने होते हैं। चलें से थैंक यू, लेट्स गो। यहाँ से आगे से वो ओके पीछे लोग ज़्यादा आगे ओके, तो हमें यहाँ पे टूरिस्ट गाइड जो है ना हमें लेके जाएंगे, क्योंकि अभी ऊपर रश हो रहा है, तो उन्होंने हमें कहा है कि आप वेट करें, ऐसे नहीं जा सकते हैं। हमारे साथ होगा टूरिस्ट गाइड जो हमें प्रॉपर डिफाइन करेगा, ठीक है। आ जाइए जी, आप भी आ जाइए। चलो भाई आ चुके हैं गाइड, लेट्स गो। अच्छा वो हेलीपैड है ना, इस्लामाबाद से जो प्यारे लोग आते हैं। प्यारे लोग ओके, चलो अंदर दरवाजों से आप सब सर बचाएं प्लीज, आ जाए यहाँ। तो मेरा नाम मोहम्मद जावेद है, यू आर मोस्ट वेलकम। ये गिलगित बल्तिस्तान का सबसे पुराना मोनूमेंट, इसकी तारीख 1100 साल। तामीर करने वाले शीगर से, वहाँ से एक शहजादी बया के आई, उसके लिए तामीर बतौर जहेज बना। दो मकासद थे, जल्जलों से बचाने के लिए, आपने बाहर से देखा वुडन फ्रेम है, और लड़ाइयों से भी बचाना था। यहाँ लड़ाइयाँ बहुत लड़ी गई। एक तो जल्जलों से बचाना था, वो दो टेक्टोनिक प्लेट्स है यहाँ हमारे जीबी के लिए। यूरेशियन इंडियन 4 माउंटेन रेंजेस है, कराकुरम, हिंदुकुश, हम्माला और पामीर रेंज। सालाने कम से कम 6 ज़लज़ले आते हैं यहाँ। पिछले साल 7 आए हैं। सो ये पहला कमरा है, एज ए रिसेप्शन और गार्ड रूम। ये वाइन सेलर, मजहबी इस्लाम से पहले यहाँ शराब बनाने पर कोई पाबंदी नहीं। ये काफ़ी बड़ा था, बाद में क्लोज किया गया। ये खड़ी कब्र है। पुराने वक्तों में एक शहजादे ने अपने भाई के खिलाफ बगावत की, बड़े ने छोटे को समझाया, छोटा न माने उसे चुनवा दिया। इधर हाँ जी, ये मंगोलों का रिवाज था, वो जिंदा चुनवाते थे उन लोगों को जो स्टेट के खिलाफ बगावत कर बैठे। और जिस दरवाजे से हम अंदर आए हैं, वहाँ से टनल की नीचे रॉयल प्रीमिसेस के एंड तक इमरजेंसी एग्जिट के लिए, वो भी बाद में हटा दी गई। दरअसल एंट्रेंस यहाँ से है, वो थोड़ा सा मेंटेनेंस चल रहा था, इसलिए हम यहाँ से आए। अभी हम अपर पोर्शन में जाएंगे, आप सब दरवाजों से सर बचाएं। आओ बच्चों, सुनो कहानी। चलो सुनो कहानी। ये हाँ है सर, स्काउ है जी सर, स्काउ है। वो कंसल्टेंट ने भी नहीं माना था, उसने कहा इसको खोल दो। हमने रिक्वेस्ट की, इस्लाम की शरीयत में कबूल कुशाई मना है। वो समझे झूठ बोल रहे हैं, तो मशीन लेके आए स्कैनिंग के, तब उसको एक स्केलेटन दिखाया। यस सोहा चुनवाया हुआ है यहाँ पे। अब हम और मज़ीद ऊपर जा रहे हैं। आपके कराची में काफी सर्दी होगी बहुत। कराची से तो आप कहाँ से हैं? इस्लामाबाद। अच्छा, इस्लामाबाद में भी तो सर्दी है सुना है। तो ये कमरा कॉन्फ्रेंस हॉल था, कौमी असम्बली थी। यहाँ कबाइल के लीडर्स आते थे, स्टेट के मिनिस्टर्स आते थे। रोज़ाना होती थी सियासी गुफ्तगू, हफ्ते में एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट लगता था। बड़े बड़े मसाइल जो कबाइल के माबैन पैदा हो गए, वो यहाँ हल करते थे। KP के बलूचिस्तान में जरगा कहते हैं, सिंध पंजाब में पंचायत कहते हैं। मिनिस्टरों के लिए खाना भी सामने बनाना था, उनको खौफ था कहीं कोई इसमें जहर न मिला दे।
और आपके मैदानी इलाकों में जिस तरह मिट्टी के बर्तन बनाने का रिवाज अब भी है, हमारे यहाँ पत्थर के बनाते थे। इस पत्थर को हम बलोच कहते हैं, बहुत ही नरम है, बआसानी कुरेदार तराशा जा सकता है। लोगों के पास ज़्यादा मेटल था ही नहीं, मेटल कहीं से मिलता भी तो उससे हथियार बनाते थे। कुकिंग पॉट पत्थर के बनाए और वो एक संदूक है, इसमें अनाज रखते थे। ये एक स्टोर है जिसमें ड्राई सब्जी रखते थे। आपकी तरफ जी मैदानी इलाकों में सारा साल बड़े मज़े की सब्जियाँ, हमारे यहाँ मुमकिन है ही नहीं। समर में मेथी, पालक, टमाटर, कद्दू, साग के पत्ते, सीपस्त वगैरह सब सुखा के विंटर के लिए यहाँ प्रिजर्व करके रखते थे। मेथी, पालक वगैरह हम अब भी सुखाते। टमाटर आपके वहाँ 500 रुपये किलो, इधर कौन लेके आएगा? हम अपना ड्राई टमाटो इस्तेमाल करते हैं। बच्चों कुछ पूछना है तो बोलो। छोटी, ये किस लिए? हाँ, इस पत्थर को हम हंदो शूटिंग कहते हैं, हंदो फॉर हिंदू। इस पर दूध डालते थे, एक लैंप रखा जाता। सो दे वर स्टार्ट सीड सोविंग, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल फ्रॉम हियर। कहते हैं कि ये उनके क्रॉप्स का देवता था। ये देखिए जिंदान है, ये प्रिजन है। ये प्रिजन है, स्टेट के खिलाफ बगावत करने वालों को नीचे बंद किया जाता। उनके घुटने और टखने 2 मुड़ी हुई लकड़ियों में पुश्त के जानिब मरोड़ कर ला सकते थे, न वो बैठ सके आराम से, न सो पाए। जब वो अपोलोजाइज करे, सॉरी करे, उनको रिलीज किया जाता है यहाँ से। लेकिन रिलीज होने के बाद भी आज़ाद नहीं होंगे, वो सारी उम्र स्टेट के लिए गुलामी करेंगे। ये सज़ा आवाम के लिए थी। इलीट को उसी वक्त मार दिया जाता, क्योंकि इलीट स्टेट को ख़राब कर सकते थे। चीन में अब भी वही है। 2017 में शायद आपने सुना होगा, 13 MNAs को गोली मार दी। वो करप्शन किया था गवर्नमेंट जी। ओके, यहाँ 2 दरवाजे हैं जी, दोनों से आप सब चले जाएं। ओके, ये बादशाह और मलका का लिविंग रूम था। ये आग जलाने की जगह थी। बादशाह मलका यहाँ बैठे रहते, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के लिए वो जगह उनकी आरामगाह थी। उनका अलग किचन, अलग डाइनिंग रूम, अलग बेडरूम नहीं था। ये स्टोर है जिसमें ड्राई सब्जी रखते थे। और ये देखिए जी, ये घड़ी है, ये धूप घड़ी है। सूरज की वो रोशनी इधर आती है विद रिफ्लेक्शन। ये जो पिग्स हैं, इनके साये अभी यहाँ हैं, सुबह यहाँ बनते हैं। सूरज जाएगा मगरिब की तरफ, रोशनी इस तरफ, साये यहाँ से गोल घूम के इधर आ जाते। इस हाफ सर्कल, वो एक हाफ सर्कल बनाते थे जो तकसीम करते थे 8 जावियों में। दिन को 8 पहलू में तकसीम किया जाता, उससे अंदाजा कर लेते थे। हाँ जी, अंदाजा लगाते थे। यहाँ है Sanaya, be careful. हाँ, अभी बता। सो ये टॉयलेट है बच्चों, ये देखें। सो लकड़ी का एक वुडन पैसेज फिक्स होता था बाहर पे। जब रॉयल फैमिली यहाँ एक्सक्रीट करे, पानी डाल के एक्सक्रीट एंड ड्रेन है। ये उनका हमाम था, नहाने धोने की वजह। पानी गांव से लेके आते थे लेदर बाकेट्स में, और एक तरफ आग जलाते थे हमाम गर्म रखने के लिए। अगर ये बाथरूम है तो ऐसा खुला क्यों रखा? खुला ठीक है ना, बदबू नहीं आएगी। सारे देख आप हाँ जी, आप जो कहते हैं प्राइवेसी का मसला, तो कोई गाड़ी आती तो मैं आपको मिसाल दे देता। यहाँ से ना गाड़ी में बैठा आदमी नहीं, उस गाड़ी में बैठा आदमी नहीं दिखता, तो हम भी नहीं दिखाई। इतनी हाइट है, नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, बहुत दूर, 300 मीटर है दरिया, 990 फीट। ये ज़लज़ले बचाने के लिए। हाँ जी, वुड एंड फ्रेम इसलिए। लेकिन यहाँ से तो अगर ज़लज़ला हो भी ना, ये अभी जाएंगे हम छत पे। आप ये देखिए जी, ये ऑब्जर्वेशन टावर है, इसके टॉप पे गार्ड खड़े हैं। और उसके राइट पे दाएं तरफ एक स्टोर है जिसमें ड्राई फ्रूट वगैरह रखते थे। और लेफ्ट पे ये जो खानका है, इसमें सूफ़ी मुराकबा करते थे। ये इस्लाम आने के बाद का है। चल आप इधर आ जाएं जी।
अब हम ये लेके जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे सजाए मौत होती थी। ये देखिए बाहर से आने वाले हमलावर अगर पकड़े गए उनको फेंकते थे नीचे। अच्छा यहाँ ये सजाई मौत की ओके। बाहर से हमलावर पकड़े गए उनको नीचे या फिर इसके अंदर 300 मीटर अबव। अभी हमें लेके जा रहे हैं फोर्ट का जो न्यू पोर्शन है ना उस जगह पे। और ये फोर्ट का नया पोर्शन है, ये गोरों के ज़माने का। अंग्रेज जब यहाँ आए तो उस ज़माने के हेड ऑफ स्टेट थे, कुछ कमरे उनके लिए बनवाए, उनके पॉलिटिकल एजेंट्स आर्मी ऑफिसर्स आते तो यहाँ स्टे करते थे। ये अंग्रेज़ों के ज़माने का तामीर शुदा है, गोरे आके यहाँ स्टे करते हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने का पोर्शन। इनमें कुछ तस्वीरें हैं 1925 का मैं आपको बताया। यहाँ देखें कुछ हजरात हैं जो तलवारों के साथ रक्स कर रहे हैं। पुराने ज़माने में शाही ख़ानदान की शादी हो तो उसमें ख़ास किस्म का रिदम बजाते थे, कुछ नौजवान तलवारों के साथ रक्स करते थे। ये मकसद था दूसरी रियासतों से आने वाली इलीट फैमिलीज़ को अपना वॉर ड्रिल दिखाए, धमकाना मकसद था। ये बाथरूम है। ओके ओके जी गाइस, अब हम जा रहे हैं बलतेत फोर्ट। ये था पूरा अल्तेत फोर्ट जो कि आप लोगों ने हमारे साथ एक्सप्लोर किया है। होपफुली आप लोगों ने भी हमारे साथ एंजॉय किया होगा और इनफैक्ट कर रहे होंगे। तो चलो लेट्स गो डाउन एंड एक्सप्लोर बलतेत फोर्ट नाउ। थैंक यू। चलिए आइए, लेट्स गो। यहाँ पे क्या है? मंजुलिका बेटा नीचे नहीं जाओ, बस इट्स डेंजरस। बस नहीं जाओ बच्चों। मोहम्मद सुभान हॉरर है बेटा, मत जाओ, इट्स डेंजरस। क्या है सोहा? अंधेरा हो रहा है, मैंने टॉर्च ऑन की हुई है। चलो बस आ जाइए, अब हमें जाना है बलतेत फोर्ट। जल्दी आइए, छोड़ के सबको जल्दी भागो पापा, लेट्स गो। जल्दी आ, तो कहाँ से? यहाँ से होगी ना? नहीं नहीं नहीं, तो वो वाला है जहाँ पे वो उनका रूम था, खाना जो पकाते थे। चलो और गाइस, सब बच्चा पार्टी नीचे जा चुकी है। मैंने जो है ना ज़बरदस्त से क्लिक श्लिक ले ली है, मैं भी नीचे जाती हूँ। यहाँ से हम नीचे उतरेंगे। वैसे गाइस बहुत ब्यूटीफुल, बहुत पुरसुकून वाली जगह है, मज़ा आ गया यहाँ पे आके। और जो है यहाँ से शायद जाना है गैस। वो लोग उधर बैठे हुए, ये बैठे हुए। तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर नाउ बलतेत फोर्ट। ये जगह जगह पे ना चेरीज लगी हुई हैं, बहुत है यहाँ पे। अलाउ है तोड़ना। ये देखें, ये देखें, ये एप्पल का ट्री है। ओके जी, नाउ वी आर एट बलतेत फोर्ट। और जो उन्होंने हमें कहा है कि 5:30 तक हमें वापस आना है। इस वक्त बज रहे हैं 3:30। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर बलतेत फोर्ट। ओके जी गाइस, यहाँ पे भी हमने टिकट लेना है। यहाँ पे होंगे 5 ईयर से कम बच्चे जो हैं वो फ्री हैं, और 5 ईयर से बड़े बच्चे जो हैं उनकी 600 है फी पर्सन। यस चलो भाई सुबह, यहाँ पे हमने आपके टिकट दी है।
नहीं थे यहाँ पे? 3 है? नहीं 4 है। चलो सनाया लुक एट शोपीस। हाँ शोपीस और रास्ते में हमें शहतूत कच्चे पेड़ भी मिले हैं और ये है शहतूत का दरख्त। यहाँ से और ऊपर जाएंगे। यहाँ पे सब रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ऊपर चढ़ते चढ़ते हमारा सांस फूल गया। आ जाओ भाई चले, आइए नन्ही नाया। इसकी चढ़ाई चढ़ के मुझे गारे हीरा की चढ़ाई याद आ गई। जैसे हम रुक रुक के ऊपर चढ़े थे ना, सिमिलरली इस तरीके से यहाँ का भी ऐसे कुछ सीन है। चलो भाई सुबह हाफ चुके हैं, हल्की फुल्की ड्रिजलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। जी चले आइए आइए, ठंड बहुत है। हम काफ़ी टॉप पे आ चुके हैं वॉक करते करते। हमें जो है ना 10 मिनट्स हो चुके हैं वॉक करते करते। सुनाया लोग, ये स्ट्रॉबेरीज का प्लांट है। देखो जी देखिए स्ट्रॉबेरीज आएंगी। यस, ब्यूटीफुल लिटिल स्मॉल गार्डन। ये एप्पल ट्री है। एक और चढ़ाई चढ़ाई होता है, चढ़ाई। ओके ओके, वही वही। हवा हम सुपरमैन हैं। भागो सुभान, 1 2 3। थक गए। सुभान देखो शहतूत, ये शहतूत लगे हुए सारे, ये सारे पक्के शहतूत हैं। काले रंग के पके हुए। यस, एक काला पड़ा हुआ। ये नीचे पड़े हुए, ये देखिए सारे। और फाइनली वी रीच्ड। इतना और है, चलो भाई। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच चुके हैं। सांस फूल गया गाइस। मैं नहीं थका ये हाँ गाइस, मैं नहीं थका। मैं नहीं थकती। हाँ भी नहीं थकी। मैं चल सकता हूँ अभी भी। स्टाइल चेक कर। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे गार्ड होते थे कैदियों पे निगरानी रखने के लिए। हाँ जी, यहाँ गार्ड भाई बैठते थे, एक गार्ड यहाँ भाई बैठते थे। नहीं बेटा, इन्होंने तभी तो स्पेशली बनाया है फ्लोर, ताकि यहाँ पे हम आके विजिटर्स नीचे विजिट कर सके, नीचे को देख सके, विजिट कर सके। अच्छा जी, यहाँ पे सारे कैदी रहते थे। बिस्मिल्लाह। सो ये देख रहे हैं, ये सारा इन्होंने बनाया है बिल्कुल ध्यान से, ख्याल से। बड़े बिस्मिल्लाह। बहुत डर लग रही है। मजबूत तो रहा है ना इन्हें? यस, मजबूत है भाई। ये पुराने ज़माने की जो ख़वातीन होती थी, औरतें इस तरह की ड्रेसिंग करती थी। ठीक है, ये लौंग है, खुशबू के तौर पे लौंग यहाँ पे लटकी होती थी। ये इनका पर्स है, ये रुमाल था, और ये इनका छोटा पर्स है, इसमें मेकअप पाउच से कहते हैं। और ये जो है ना, ये पुराने ज़माने के लोग पहनते थे। लिबास है। यस, वहाँ पे सर्दी होती थी जैसे गुजराल का मर्दाना लिबास है, और ये रज़ाई के तौर पे इस तरह का पहनते थे, सफ़र करते थे। ये भी लिबास है हुंज़ा का। चलो, ये दुल्हन वाला लिबास है, ये दुल्हन का लिबास है। चलो, बी केयरफुल, इट्स शॉर्ट हाइटेड डोर। ये भी स्टोर रूम है, ज़रूरत का सामान यहाँ पे रखा जाता था। ये जो कारपेट है ना, ये याक के बालों से बनाया गया है। ये
बता रहे हैं राजा का रूम था, हॉल, जहाँ पे इनके फैसले होते थे बड़े या सीक्रेट्स गुफ्तगू की जाती थी यहाँ पे बैठ के। और ये छोटे दरवाजे ऐसे से रखे ताकि कोई भी राजा से मिलने आए तो वो झुक कर आए, आजिज़ी से आए। चलो भाई बिस्मिल्लाह, अब हम वापस आ रहे हैं। ये अंदर का है बलतत फोर्ट। चले हुआ करता था। इन्हीं बर्तनों में उस वक़्त के ज़माने में खाना तैयार करते थे। और यहाँ ऐसा नरम पत्थर था कि उस पत्थर को अंदर से तराश करके इस तरह का देशके तैयार करते थे और फिर यह तरकारी वगैरह इसके बीच में पकाते थे। तो जब तरकारी यहाँ पर जो खाना तैयार होता था उसको खाने के लिए ये गोल दायरे में लगे हुए चम्मच इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर चक्की का सिस्टम नहीं होता था उस वक़्त के ज़माने में। ये हाथ का ये ग्राइंडर है, ये हाथ के साथ गंदम को रगड़ कर पीस कर आटा तैयार करते थे, फिर अपने लिए खाना बनाते थे। दरमियान में तवा है, उस वक़्त के ज़माने का ये पत्थर का तवा है। उस वक़्त के ज़माने में यहाँ पर तवा नहीं होता था, ये पत्थर का तवा इस्तेमाल करते थे रोटियाँ पकाने के लिए। ये कद्दूनुमा टाइप है, इनके बीच में पानी, लस्सी और दही डालकर इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उस वक़्त के ज़माने में यहाँ पर बर्तन नहीं हुआ करता था। इनके बीच में लस्सी बनाते थे और ये मशकीज़ा जो है मशकीज़ा के तौर पर इसको इस्तेमाल हुआ है। ये दूर से पानी लाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। आगे हुआ जो चमड़ा है उस चमड़े को हाथ से हवा करके चूल्हे को तेज़ करने के लिए, आग को तेज़ करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। आगे कुछ बर्तन लगे हुए खाने वाले, उन बर्तनों में उस वक़्त के ज़माने में खाना खाते थे और पहले ज़माने में इंडिविजुअल प्लेट इस्तेमाल नहीं करते थे बल्कि ग्रुप की शक्ल में खाना खाते थे। छत ये ओरिजिनल 800 साल पुराना छत है, ये स्मोक की वजह से काला हो चुका है। ये बिल्डिंग गारा, पत्थर और लकड़ का बना हुआ है। गर्मियों में अंदर ठंडक होता है और सर्दियों में अंदर गर्मी होती है। इसका तासीर ये है, इसके बीच में ज़्यादातर सनोबर का लकड़ इस्तेमाल हुआ है। एक स्टोर है इधर सामने, इस स्टोर को पुराने ज़माने में फ्रिज के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। पीछे नाला होता था, नाले के बीच में ग्लेशियर होती थी, ग्लेशियर की हवा इसके बीच में आती थी दीवार में। तो इसके साथ ये आग जल रही है, कोयला जल रहा है? ये आर्टिफिशियल किए हुए। जी मैडम, आर्टिफिशियल है। सही। अब हम जा रहे हैं छत की तरफ, चलो वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। इस तरह के उस वक़्त के ज़माने में कहाँ से वीडियो होती है। वो क्या है? ये गार्ड रूम है मैडम। गार्ड रूम है। जी ओके, यहाँ से वो वॉच करते होंगे ना। सब ओके। नहीं नहीं बेटे, बस वन डोंट टच। यहाँ पे तख्त शाही हमजा राजा साहब गर्मियों में यहाँ पर उस इस तख्त के ऊपर कालीन बिछाकर बैठ जाते थे यहाँ गर्मियों में, और यहाँ पर सर्दियों में उस वक़्त के मिनिस्टर जो होते थे उनके सामने इधर नीचे बैठ जाते थे। और में 7 मशहूर पहाड़े हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ सर। अभी ये सामने मेरे इस लाइन में रक्कापोशी है, ये बादल छाने की वजह से नज़र नहीं आ रहा है। उसकी बुलंदी है 7,788 मीटर है। यह नाला है, नाले के ऊपर देरान पीक है और इधर आगे सामने थोड़ा सा सफ़ेद पहाड़े नज़र आ रहे हैं, वो बॉर्डर पीक है। ये तीनों इस फोर्ट के फ्रंट पे आते हैं तकरीबन, और इस फोर्ट के बैक साइड पर उल्तर 1 और साथ ही उल्तर 2 है। ये पहाड़ है, इसके बैक साइड पर लेडी फिंगर और हुंजा पीक है। और ये वाला? और एक की जानवर का तस्वीर उस जानवर को लगाया गया है। इसका नाम है मार्गो पोलो शीप। छोटा बच्चा था तो इसका शिकार करके इसको यहाँ पर लगाया गया है। और राजू का हिस्ट्री जो है इस बोट के बीच में है सामने।
तो यहाँ पर पुराने दौर में लड़ाई तलवारों से, इन्हीं तलवारों से क्या करते थे। और ये जो है अपने आप को बचाने के लिए, तलवार को बचाने के लिए एक आयरन शील्ड। बिल्कुल उसको इस्तेमाल करते थे अपने आप को बचाने के लिए। उसके साथ हम नेक्स्ट रूम में चलते हैं सर। आइए सर प्लीज। ये सामान बेडरूम है। यहाँ पर राजा साहब के लिए क़याम का बंदोबस्त करते थे। बाहर जो मैंने आपको तख्त बताया था, उधर इसी तरह का जो है कालीन ऊपर बिछा कर उसके ऊपर राजा साहब बैठते थे। उसका जो असल जो है मीर गज़नफ़र साहब के घर में है सर। ये उसका कॉपी है, डुप्लीकेट है। और इसके अलावा यहाँ पर दीवार में आप देखें सर, उसके बीच में चाइनीज़ लैंग्वेज और फारसी में लिखा हुआ है। चाइना और उधर के आपस में तिजारती कारोबार में इन्हीं ज़बान का इस्तेमाल करते थे और उनका उस वक़्त के एग्रीमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। और ये 1911 में कश्मीरी डिज़ाइन का सीलिंग किया हुआ था। 1911 के ज़माने की ये चल। जी मैडम, 1911 में। ये बालकनी है, इसे गोल कमरा भी कहा जाता है और सनरूम भी कहते हैं। यहाँ पर राजा साहब और उनके फैमिली समर और विंटर के टाइम पर बहुत शौक से रहते थे। नीचे गांव के ऊपर भी नजर रखते थे और नीचे पोलो मैच को भी देखते थे। ऊपर जो तस्वीरें लगे हुए हैं ये रॉयल फैमिली की तस्वीरें हैं और इनको हम अपने लोकल जबान में कुशपुर कहते हैं। कुशपुर लिखा भी है उनको ऊपर। यहाँ इनका जो फैमिली के जो मेंबर है इनको हम लोकल जबान में कुशपुर कहते हैं, यानी कि शहजादी को लोकल जबान में कुशपुर कहते हैं। और गनीश जी सर। तो ये तस्वीर है मीर मोहम्मद जमाल खान है, उनके साथ मीर गज़नफ़र साहब है। वो उस वक्त छोटा बच्चा था तो साथ उन्होंने तस्वीर निकाला है। दरमियान में मीर जमाल खान है, या अंकित फोर्ट में निकाला हुआ है और उनका अहलिया है और उनका एक बेटी है। लास्ट में जो है मीर रानी अफहंजा मीर मोहम्मद जमाल खान का अहलिया है। हाथ से निकाला हुआ तस्वीर है। ये ब्रिटिश दौर में ये टेलीफोन यहाँ आया हुआ था। ये इसी तरह का टेलीफोन उस वक़्त के ज़माने में इस्तेमाल करते थे। और ये गन है, इस गन को सेफ्टी और शिकार के लिए इस्तेमाल किया गया है और इसके बीच में गोली नहीं पड़ती है बल्कि गन पाउडर इस्तेमाल होता है। गन पाउडर। जी सर। इसके साथ नेक्स्ट रूम में चलते हैं सर। राजा साहब और उनके फैमिली के लिए यहाँ पर खाना तैयार करते थे और सर्दियों में उनके लिए हीटिंग का भी बंदोबस्त करते थे। और यहाँ पर राजा साहब क़याम करने चाहें तो उनके लिए क़याम का भी बंदोबस्त करते थे। यहाँ पर दीवार के बीच में शीशे के फ्रेम में इनका अंदर हाथ का लिखा हुआ है कुरान मजीद है, जो कि आज से 250 साल पहले 300 साल पहले की है। मेहमान से गुजारिश है अगर आप देखना चाहते हैं तो आप आगे जाकर देख सकते हैं। यहाँ से जाके देख सकते हैं। बिल्कुल मैडम, आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ से भी जाएं, इधर से भी जाएं। ये जो है इस तरह का यहाँ पर लोकल जोले हुआ करता था। हम अपने ज़बान में इसको गोरा के नाम से पुकारते हैं, इसको पंकोड़ा भी कहते हैं। इसके बीच में बच्चा जब पैदा हो जाते तो इनके बीच में सुलाते थे। वालिदा इधर ही उनको दूध पिलाती थी, ज़रूरत पड़ने पर उनको बाहर निकालते थे और फिर सुलाते वक्त उसके बीच में सुलाते थे। ये जो सामान है इसके बीच में विदकोट का जूस बनाकर इनके बीच में डालकर रखते थे। के बीच में उस वक्त के ज़माने में ड्राई फ्रूट वगैरह रखा करते थे और वहाँ पर अपने ज़रूरत के सामान रखा करते थे। ड्राई फ्रूट होते थे मैडम। पहले आया था ना ये छोटे थे। चला लेट्स गो। देखो ढोल।
अभी इस बोट के आखिरी हाल में आए हैं, इसके बाद हम बाहर साइड पर निकलेंगे। ठीक है। और यहाँ पर अंदरूनी दरबार लगाते थे, इधर शादी ब्याह वगैरह करते थे और म्यूजिकल प्रोग्राम भी करते थे। जब यहाँ पर राजा साहब अपने महफिल सजा कर फारिग हो जाते हैं तो फिर रानी साहिबा जो है यहाँ पर अपने महफिल उस वक़्त के औरतों के साथ उनकी दरबार लगाती थी, उनके मसाइल वगैरह पूछती थी और उनके मसाइल हल करने की कोशिश करती थी। और पहले ज़माने में रेनोवेशन से पहले ऊपर से खुला होता था, रेनोवेशन के बाद ऊपर से बंद किया है। पहले ज़माने में बारिश और बर्फ़ इधर नीचे आती थी, बर्फ़ को हटाने के लिए हाथ से गोले बनाकर यहाँ से खिड़की से बाहर फेंकते थे। और ये जो कालीन है, ये कालीन पहले भी मैंने आपको बताया था कि लोकल कालीन है। इनका उम्र भी काफ़ी लंबा होता है। ये बकरी के बाल और यौक के बाल से बनाते हैं। उनका बाल्तीत का काफ़ी पुराना तस्वीर है, 1891 की। उस वक़्त का गांव जो है ना, बाल्तीत फोर्ट के साथ इसी तरह बिल्कुल जुड़ा हुआ होता था। बाद में यहाँ से लोग आहिस्ता आहिस्ता चले गए, अपने अपने ज़मीनों में जाकर उन्होंने अपना अपने घरें बनाया, फिर यहाँ से खाली होकर वहाँ पर चले गए हैं। उनमें से कुछ चंद घर यहाँ पर मौजूद हैं जो अभी भी इधर आप देख रहे हैं। तो इसके साथ यहाँ पर फोर्ट का जो कहानी था यहाँ पर अख्ताम पजीर होता है। मैं आप तमाम मेहमान गिरामी का मैं अपने दिल के गहराइयों से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आपने मुझे अच्छी तरीके से सुना, यकीनन आपने भी इंजॉय किया होगा। तो आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। ये रेनोवेशन से पहले की है बल्तित फोर्ट की वीडियो, फिर ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी उसकी है, उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन जब हो चुकी थी, जब हो रही थी तब की है, यस हो चुकी थी। आप लोगों को पता है ये वाला जो कालीन है ना, ये 200 साल पुराना है, ये ऊँट की खाल से बनाया गया है। ये बता देते हैं, देखें लिखी हुई भी है इसकी हिस्ट्री। चलो सब नीचे जा चुके हैं, लेट्स गो। चलो गाइस, सब बच्चा पार्टी जा रही है, मैं भी इन द एंड रह गई हूँ, तो सोचूं क्यों ना अपना ब्लॉग यहाँ पे एंड करूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। होप से मेरा आज का ब्लॉग आपको यकीनन अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने भी हमारे साथ खूब घुमा फिरा होगा अल्तित और बल्तित फोर्ट को। अल्तित की मीनिंग है उधर और बल्तित की मीनिंग है इधर, ठीक है। उधर मतलब जब हम पहले उधर गए थे तो वहाँ का जो ब्लॉग दिखाया था वो उधर था। अब हम बल्तित आए हुए हैं, इधर तो मतलब इधर है, तो अल्तित मतलब उधर, बल्तित मतलब इधर। होप से आपको समझ में आ गया होगा। सो इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो। सो टुमारो विद न्यू vlog. Till then, Allah Hafiz.